चीज के बारे में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो आज हमें बेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और स्पेशली किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कि केमिकली नेम क्या होता है? NaOH। ठीक है, सोडियम और OH। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने इक्वेशन के साथ साथ लैंग्वेज भी लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, लैंग्वेज के साथ साथ अच्छे से इस इक्वेशन को समझ पाओ कि क्या हो रहा है। बहुत बार होता क्या है ना कि हम इसको देख के इक्वेशन को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज रहता है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि when electricity is passed through an aqueous solution of what? Aqueous solution of sodium chloride। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो it decompose to form what? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या किया? पास किया। किसमें पास किया? तो देखो यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और उसने किया डिकम्पोज, और डिकम्पोज करके क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे मान लो हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये है हमारा NaCl। ठीक है, NaCl दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, यहाँ पे है हमारा क्लोरीन, और इस सॉल्यूशन में क्या है? देखो इस सॉल्यूशन में मैंने लिया है वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन। वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशन का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है, और एक मैंने बैटरी लिया है और बैटरी के साथ साथ वायर भी लिया हुआ है, और ये मेरा 2 रॉड है। ठीक है, इस रॉड को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया है और इस वायर को मैंने किस चीज से कनेक्ट कर दिया है? बैटरी से। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। देखो ये है हमारा क्लोरीन और ये है हमारा हाइड्रोजन, और मैंने इस सॉल्यूशन का नाम दिया है NaCl, क्योंकि इसमें क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन और वाटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? NaCl। और यहाँ पे देखो लैंग्वेज में क्या लिखा है कि जब हम सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, ये हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, तो वहां पे क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या बन रहा है? सोडियम, सॉरी एक सेकेंड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 2 रॉड जो कि दिया है, तो एक साइड हमारा निकल रहा है क्या? बबल्स क्लोरीन का, और एक साइड निकल रहा है हाइड्रोजन का। अब हमें इक्वेशन से समझना है। हमने लैंग्वेज देख लिया, डायग्राम भी देख लिया कि कैसे हो रहा है। ये है हमारा NaCl। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो क्या किया है कि NaCl, 2 NaCl will react with 2 H2O। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो इट विल बी फॉर्म, क्या फॉर्म हो रहा है? क्लोरीन, देन हाइड्रोजन गैस, और देन NaOH। मैंने बताया कि ये NaOH फॉर्म हो रहा है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं थ्रू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से, तो हमारा निकल क्या रहा है? क्लोरीन। ठीक है, एक तो हमारा क्लोरीन निकल रहा है, दूसरा साइड हमारा निकल रहा है हाइड्रोजन। क्लोरीन है हमारा एनोड रॉड से निकल रहा है, बबलिंग लाइक स्ट्रक्चर होके, और देन ये जो है इस रॉड से हमारा निकल रहा है क्या? H2। ठीक है, और ये है कैथोड रॉड। ठीक है, तो हमारा ये 3 चीज निकल रहा है। ठीक है, और ये है हमारा NaCl और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जितने भी प्रोसेस हुए जो आपने डायग्राम में देखा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोर एल्कली।
ठीक है, क्लोर एल्कली बोलते हैं, जिसमें कि क्लोर क्या होता है, क्लोरीन होता है, और एल्कली होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 चीज कराया है, क्या, एक बार देखो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन समझ में नहीं आएगा तो आप लैंग्वेज से कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैंने इक्वेशन कराया है। ठीक है, इक्वेशन कराया है, और थर्ड पॉइंट मैंने डायग्राम से समझाया है। ठीक है, डायग्राम भी है, इक्वेशन भी है, और लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो अब देखना है हमारा ये सारे प्रोसेस तो हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो अब बच गया है हमारा ये पार्ट। ठीक है, जिसमें कि है क्या कि यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड देन हाइड्रोजन। ये तीनों का यूजेस क्या है, इनका यूजेस हमें देखना है। तो पहला है हमारा क्या, हाइड्रोजन, उसके बाद है हमारा क्लोरीन, उसके बाद है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो पहला जो पॉइंट है हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन का क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है अमोनिया एंड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए। अमोनिया और फर्टिलाइजर को बनाने के लिए हम यूज करते हैं किस चीज का, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि हम फ्यूल बनाने के लिए भी किस चीज का यूज करते हैं, तो फ्यूल बनाने के लिए भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमारा दिया है क्लोरीन, ये है हमारा क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन का क्या यूज है, क्लोरीन का यूज है पीवीसी बनाने के लिए, उसके बाद डिसिंगिफिकेंट एंड पेस्टिसाइड बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा इसी के बारे में लेक्चर है। तो देखो पहला पॉइंट है डिक्रीजिंग मेटल एंड सेकंड पॉइंट है मेकिंग पेपर पल्प एंड सिंथेटिक फाइबर। ये तीनों चीज को बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जितने भी था ये सब था किस चीज के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है क्या, सॉल्ट।